नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा वाले बच्चों। जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें आपको मूलरता के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको मूलरता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप बार कर लेंगे या बार बार देख लेंगे, यही प्रश्न आपके पेपर में छपे मिल जाएंगे आपको। तो जो मूलरता जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मूलरता के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलय पदार्थों की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। ये मैंने आपको उस दिन समझाया था। मोल निकालना भी सिखाया था कि मोल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम जो प्रश्नों की श्रृंखला में हम पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में, वो है 5.85 ग्राम NaCl को घोलकर 200 ml विलियन बनाया गया। इसमें देखो साफ साफ लिख रहा है विलियन बनाया गया है। विलियन का ही अर्थ से हम मूलरता को चलेंगे, ठीक है। मूलरता में हम विलियन को ढूंढेंगे और मूलरता में विलायक को ढूंढेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो फिलहाल विलियन की बात करें। 200 ml विलियन बनाया गया, विलियन की मूलरता ज्ञात करो। तो मूलरता मैंने आपको पढ़ाया है, कैसे निकालते हैं मूलरता। मूलरता कैसे निकालते हैं। विलेय का दिया हुआ विलेय के मूल बटे विलयन का आयतन। किसमें विलयन का आयतन, किसमें विलयन का आयतन हम लेते हैं लीटर में। अगर ये ml में दे रखा है हमें तो ऊपर से 1000 से गुणा कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था। पहले इसको ज्ञात करने से पहले हम देख लेते हैं हमें प्रश्न में दिया क्या है यार। हमें जो प्रश्न में दिया है वो दिया है विलय का द्रव्यमान। जो मैंने W से बनाया था, W ये हमें दे रखा है 5.85 ग्राम। विलय का अणुभार मैंने आपको बताया था। NaCl का कितना होता है अणुभार। NaCl का मैंने बताया था ना, इसका 30, इसका 35.5, तो ये बन जाएगा 58.5। अच्छा, इसके बाद हमें क्या दे रखा है विलयन का आयतन। जो विलयन का आयतन हमें दे रखा है प्रश्न में। सबसे पहले आपको प्रश्न पेपर में करने का तरीका यही होता है, यहां लिख देंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया है, फिर हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करनी है, मूलरता। तो V कितना दे रखा है ml में, 200 ml। ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात करना है मूलरता, यानी M की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू। तो कैपिटल M की वैल्यू कैसे लिखेंगे, विलय के मूल, विलय का दिया हुआ द्रव्यमान 5.85 बटे विलय का अणुभार 58.5 बटे कितना दे रखा है भाई आयतन 200 ml। और मैंने बताया था कि क्या करते हैं फिर, अगर ये ml में दे रखा हो तो 1000 से भाग, लेकिन इस सूत्र में वो 1000 जब नीचे भाग करते हैं तो ऊपर आ जाता है, तो 1000 से भाग, तो बीच बीच के का गुणा होता है, ऊपर नीचे का गुणा होता है। तो ये कैसे लिखेंगे, 5.85 गुणा 1000 बटे 58.5 गुणा, सही है ना, 200। 0 से 0, 2 0 से 0, 2 पंजे 10, इससे कट गया। देखो अगर ये 58.5 होता तो एक बार कटता, ये 5.85 है। आपको पेपर में भी ऐसी संख्या मिलेंगी आसान। ये 5.85 है, 58.5 है, तो ये कितने बार कटेगा, 10 बार। और 5 दूनी कितने होते हैं, 10। उत्तर कितना आ गया, 1/2। लेकिन 1/2 को क्या लिखेंगे हम बच्चों, कभी 1/2 या बटे में उत्तर नहीं छोड़ के आते पेपर में, हमेशा दशमलव के 2 अंक तक जाइए, 0.50 ये हमारा आंसर। तो सवालों को करने का तरीका ये है मूलरता का। अगर आपको सूत्र पता है तो आपको चिन्ह पता करने की जरूरत नहीं है, प्रतीक W × 1000 बटे क्या बताया था वो आप बस इतना याद रखें कि मूलरता क्या होती है, विलय के मूल बटे विलयन का आयतन। और इस सूत्र में मैंने मूल निकालना आपको सिखा दिया था। मूल कैसे निकालते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार करके। तो ये एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या है, आपसे पूछता है शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात करो। शुद्ध जल की, ये 1 नंबर में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, हल कराने में पूछ ले, कैसे भी पूछ ले। देखो शुद्ध जल की मूलरता, इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें अब कुछ नहीं दिया, तो इसमें दिमाग से खेलना है। कैसे खेलना है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं पता तो भाई इतना तो पता है कि जल का अणुभार क्या है। अणुभार निकालो, सबसे पहले जो पता है वो निकालो। अणुभार क्या है जल का, 18 H2 होगा, सब जानते हैं।
अच्छा, अब और क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है दिया हुआ द्रव्यमान। जल का जो घनत्व होता है वो होता है एक, घनत्व बराबर क्या होता है पहले देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो जल द्रव्यमान मतलब किसमें नापेंगे भाई हम? ग्राम में, किलोग्राम में, और इसको ml में या लीटर में। तो जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मैं, जल की बात हो रही है केवल, अगर मैं जल को लूं एक गिलास में जिसमें मेरे पास 100 ml जल आता है, कितना ml है इसमें? 100 ml। अगर इसमें 100 ml जल है और इसी 100 ml जल को अगर मैं तोल के देखूं, वजन करके देखूं कांटे पे, ये तो मैंने लीटर में नापा है, कोई ml नापने का, या 250 ml है, पौवा है ये दूधी आप, ये 250 ml है, ठीक है। तो अगर मैं इसे किसी बर्तन में करके और उस पर तराजू पर नापूं तो मुझे कितना मिलेगा? ये हमें 250 ग्राम ही मिलेगा। केवल जल की बात हो रही है, ठीक है, दूध की बात नहीं हो रही, केवल जल की बात हो रही है। अगर ये 1000 ml है तो मुझे कितना मिलेगा? 1 लीटर ही, 1 किलोग्राम मिलेगा, क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर, 1 किलो जल ही मिलेगा, ठीक है। तो जल का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति ml होता है। यदि मैं मान लू कुल विलयन 1000 ml है तो शुद्ध जल है, तो उसमें जो जल है वो कितना होगा? जल का वो कितना होगा? द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, एक कुल विलयन 1000 ml है तो जल का द्रव्यमान कितना होगा? जल का, क्योंकि शुद्ध जल ही जल है और कुछ नहीं है, जल का द्रव्यमान कितना होगा? 1000 ग्राम। अरे बात सही है ना? अरे 1 ग्राम प्रति ml, और 1000 ml लिया तो कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। अब इसे करके देखें कैसे करेंगे, मूलरता वाले सूत्र में। मूलरता, विलय का, विलय की मूल बटे विलयन का आयतन। अब देखो विलय की मूल दिया हुआ द्रव्यमान कितना हो गया? 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ml में 1000 ग्राम ही होगा, बटे अनुभार कितना है? 18, बटे कितना है, कितना लिया है हमने, कुल विलयन कितना है? 1000 ml। जब ml में ले रहे हो तो 1000 से क्या करना पड़ेगा भाई? भाग देना पड़ेगा, वैसे ये कट जाएगा, एक ही रहेगी वैल्यू। अगर इसे ऊपर नीचे ऐसे करके करें, ये करें 1000 गुणा 1000 बटे 18 गुणा 1000 से 1000, 18 से इसको काटें, 18 से इसको काटेंगे तो ये उत्तर रट लेना चाहिए आपको 55.5 m। ये शुद्ध जल की जो मूलरता आती है वो हमेशा कितनी आती है? 55.5। ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, यानी समझने में थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को, है कठिन नहीं, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml होता है, यानी 1 ml जल लेंगे तो उसका वजन 1 ग्राम होगा, 100 ml जल लेंगे उसका वजन 100 ग्राम होगा, 250 ml लेंगे 250 ग्राम, 1000 ml लिया तो वजन कितना होगा? 1000, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, सब तक वीडियो शेयर करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।